गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 जून। 2 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी हम उस जानकारी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार अलग अलग तरीके से रोजगार देने की बात कर रही है। तो ये उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार रोजगार योजना लॉन्च की है। किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड से क्या अतिरिक्त जानकारी मिल सकती है साथियों? तो ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, उत्तराखंड की सीमा किस किस राज्य से लगती है पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश से लगती हैं और ये हरियाणा से, और इस किससे लगती हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था। अच्छा सर, उत्तराखंड वही उत्तराखंड है जिसमें लिपुलेख विवाद चल रहा है? मैंने कि हाँ, लिपुलेख दर्रा है। जरा उत्तराखंड में दर्रा हमने पढ़े थे ना, उत्तर नीति मान ले, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में है। जब भी कोई भी स्टेट आए हम उस स्टेट में जितनी भी अतिरिक्त जानकारी बने रिवीजन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षा में हेल्पफुल रिवीजन ही होता है साथियों। तो ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून है। ये दो तरीका से है, एक विंटर और एक मतलब सर्दी गर्मी की, इसकी देहरादून बदल के हो जाती है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। ध्यान देना चाहिए। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये बहुत सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो 1936 में बना हुआ था। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। जनजातियां हैं थारू और भांड। दर्रा है साथियों लिपुलेख, माना दर्रा, नीति दर्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने D10 अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने का सुझाव दिया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मेरा मानना है कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर D10 अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने का सुझाव दिया है? मैंने कि हाँ, कि D10 क्या होता है? मैंने कि अभी जो 5G नेट है ना, आपने एक कंपनी के बारे में सुना है कि सर कौन सी कंपनी? मैंने कि हुआवे नाम से करके एक कंपनी है। इसने चाइना के साथ ये 5G नेटवर्क लगा दिया है जो नेपाल पर मतलब सुझाव करके हिमालय पर। अच्छा सर, हमने कि हाँ। दिक्कत क्या हुई? तो ये जो ब्रिटेन है ना सर, ब्रिटेन ने सुझाव दिया है। तो ब्रिटेन के सर आपने जो जोरन जॉनसन को देखा, उनके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन को? हाँ सर देखा ये। मैंने कि इन्होंने कहा है जो अपने G7 वाले जो सदस्य हैं कि भैया ऐसा करो, यदि जो नेटवर्क पर ये चाइना अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चाइना का वर्चस्व ज़्यादा हो जाएगा। अभी पता है भैया चाइना का तेल का मचा हुआ है। तो फिर इन्होंने कहा G7 वाले ने क्या करे भैया कि ऐसे देश लो या उनसे कहो कि आप अपनी एक ऐसी कंपनी बनाएं जो नेटवर्क में बहुत सारा अच्छा काम करें। अच्छा सर ये बात है? हमने कि हाँ। तो G7 में जितने भी सदस्य हैं उसमें 3 देशों को और मिलाने की बात की गई है। यही है साथियों D10। सरल भाषा में जो कंपनी नेटवर्क में काम करेगी और अपना सुझाव देगी नेटवर्क में 5G के में। तो ठीक है सर, किन को उनको मिलाया है? हमने कि आप G7 के सदस्य जानते हैं क्या? कि हाँ सर जानते हैं। मैंने कौन कौन से हैं? पहले तो ये ब्रिटेन की बात की है साथियों, तो ब्रिटेन को हम अच्छे से देखेंगे। आपको मैप को ध्यान से देखना है। ये रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड रहा, वेल्स रहा, स्कॉटलैंड रहा और नॉर्थन आयरलैंड रहा। साथियों ध्यान से समझना है, ये नॉर्थन जो आयरलैंड है ये ब्रिटेन का ही हिस्सा है। स्कॉटलैंड ये मैप माइंड में छप जाना चाहिए, ये इंग्लैंड है और ये वेल्स है। इन सब को मिला करके हम इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम सारा कहते हैं। इसकी राजधानी कौन सी है सर? ये लंदन है। ये स्टेट ऑफ डोवर पूछी जाती है, कहाँ पर है? स्टेट ऑफ डोवर कहाँ पर है ये साथियों? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है स्टेट ऑफ डोवर। अच्छा सर ये क्या दिख रहा है? मैंने कि इंग्लिश चैनल नहीं पढ़ा था आपने?
हाँ सर, अच्छा इंग्लिश चैनल इस जगह है। मैंने कहा हाँ इंग्लिश चैनल इस जगह है, आपको समझ आया ये। और ये जो आयरलैंड है, ये यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। बढ़ते हैं सर आगे। राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, राष्ट्रीय गान गॉड सेव द क्वीन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। सर D10 में जो सदस्य बढ़े हैं ना, याद करने हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। कनाडा पहले G7 में था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, ब्रिटेन था, अमेरिका था। ये 7 राज्य G7 में थे साथियों। 3 देशों को बढ़ाने की बात की है बोरिस जॉनसन ने, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इसके पास नेटवर्क की बहुत अच्छी सुविधा है, साउथ कोरिया और इंडिया। बहुत प्राउड मूवमेंट है साथियों जो इंडिया को G7 में हिस्सा देने की बात की गई है। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो चैंपियंस को लॉन्च किया है। सर ये क्या है? मैंने कि जो MSME सेक्टर पढ़ा था ना आपने, इसको सुझाव देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, जब साथियों आप परीक्षा में बैठते हैं, आपका मनोबल घटता है, तो आपको मोटिवेशन करते हैं ना हम लोग, जैसे ही ऐसे ही MSME सेक्टर में जब कोई दिक्कत होगी तो ये इस पोर्टल पर आकर के, ये पोर्टल है चैंपियंस नाम से, इसमें आकर के ये अपना गाइडलाइन लेंगे, सुझाव लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, इस पोर्टल पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जहाँ दिक्कत खड़ी होगी ये वहाँ से निकल सकते हैं। किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है सर। अब चैंपियंस की आपको फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। C का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, तो बताते हैं सर आपको हम C का मतलब क्या है। ये हमने अच्छे से आपको लिख करके दिया है, रीड तो करना ही है, फिर भी हम बता देते हैं आपको। चैंपियंस में C का मतलब है क्रिएशन यानी निर्माण करना, H का मतलब है हारमोनियम यानी सामंजस्य करना, मतलब आपस में बैठ करके पहले सामंजस्य करेंगे, क्या हम इसमें कर सकते हैं। जो अपना MSME सेक्टर है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्योग वर्ग है, उसमें हम क्या कर सकते हैं और लोगों को कितना से कितना अच्छा रोजगार दे सकते हैं। अच्छा सर, A का मतलब एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग कैसे करेंगे, M का मतलब मॉडर्न यानी आधुनिक चीज़ पर कैसे है, P का मतलब प्रोसेस कैसे प्रोसेस चलेगी उसकी प्रक्रिया, I का मतलब इंक्रीज, देखिए साथी कितना बढ़िया है, यानी बढ़ोतरी करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे। O का मतलब आउटपुट क्या मिलेगा इसका, और यानी उत्पादन। N का मतलब नेशनल यानी राष्ट्रीय है, हमारे देश का है, और S का मतलब है इसकी ताकत, स्ट्रेंथ है साथियों। क्या ये समझ में आया मेरे प्यारे साथियों? बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। ये है, इन्होंने मोदी जी ने लॉन्च किया है, और ये आपको दिख रहे हैं बगल में इनके साथ नितिन गडकरी जी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कोरोना की वजह से 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण का, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हैं संदीप प्रधान, इनका बढ़ा दिया गया है। और ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1985 में हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्षों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया? सर न्यू दिल्ली में किया गया था। अच्छा सर, आर्मी का? हमने कि हाँ, जो वो मनोज मुकुंद नरवणे है ना सर, हमने कि हाँ अच्छा वो उनके हेड है ना, हमने कि हाँ नई दिल्ली में किया गया था। तो आपको अतिरिक्त क्या याद होना चाहिए कि जो आर्मी, जो अपने जो आर्मी की तैयारी करते हों बच्चे, उनके लिए किसके 7 कमांड, 7 डिवीज़न में बांटा गया है। इनके अलग अलग 7 डिवीज़न हैं साथियों। कौन कौन से हैं ये याद करने हैं आपको। याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट मैं आपको तरीका बताऊं सरल। आपने ये दिशाओं के बारे में तो पहले पढ़ा है ना साथियों? कि हाँ सर पढ़ा है। मैंने कहा ये जो नॉर्थ है, हाँ ये साउथ है, इधर ईस्ट है, तो इधर वेस्ट है। सर ये बीच में क्या है? सर ये सेंटर है ना अपना। हमने कहा अच्छा सेंटर है। अब मेरे साथियों बताना प्यारे कि ईस्टर्न है, तो आप याद करने में बहुत सरल है भैया। एक ईस्ट में स्थापित कर दिया, एक वेस्ट में स्थापित कर दिया, एक नॉर्थ में स्थापित कर दिया, एक साउथ में स्थापित कर दिया। फिर ठीक है सर, ये तो बहुत सरल है। हमने एक सेंटर में स्थापित कर दिया, 5 हो गए। अच्छा सर, एक हमें लगा कि साउथ और वेस्ट मिला करके यहाँ साउथ और वेस्ट मिल जाएगा। साउथ और वेस्ट, ये साउथ है और ये वेस्ट है।
यहाँ एक बीच में साउथ वेस्ट स्थापित कर दिया। 6 हो गए। 6 के मिलाने के बाद साथियों लगा के एक ऐसा बना दें और ट्रेनिंग दी जाए सबको, हमने की बना दो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ट्रेनिंग का बना दिया। 7 हुए, याद करने में आसानी हुई, ये 7 हैं, याद कर लेना। न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ है, किसने अध्यक्षता की? राजनाथ सिंह ने। 24 और ये 29 मई को हुआ है, 2 फेज में होगा, अगला होगा 24 से 27 जून को। ठीक है सर, बढ़ते हैं। एक सूर्य एक दुनिया, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना खबरों में रही, ये संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। सर सौर ऊर्जा से? मैंने कि हाँ, एक सूर्य भाई, एक ही दुनिया है और एक ही ग्रिड चलेगा। क्या माइंड में कोई क्वेश्चन बना इस क्वेश्चन से समझ गए कि सर बना तो है कि एक सूर्य और एक दुनिया, वो तो हम जानते हैं। मैंने कहा जो भारत सरकार है ना, ये कुछ नया सोचते हैं हम लोग, क्योंकि भाई इंडिया के रहने वाले हैं, गर्व की बात है ये। देखिए इसे साथियों ध्यान से, इंडिया ने, मोदी जी सरकार ने बताया है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो सूर्य है ना, आप देखते हैं अक्सर आप कहते हैं सर सूर्य छुप जाता है, सूर्य कभी छिपता नहीं है, ये आप जानते हैं साथियों। सूर्य जब छिपता नहीं है, जैसे अपने देश में सूर्य छिपा तो दूसरे देश में सूर्य बनेगा, वही निकलेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से बताना आप, जब सूर्य हमारे देश में छिपा भाई, तो म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इधर साउथ चाइना सी की तरफ चले जाएं हम, माइंड में पिक्चर बन रही है ना मैप की, मैप को हम आपके लिए अलग से बेसिक मैप, जिन बच्चों को मैप नहीं आता है उनके लिए हम मैप बनाने की, मैप पर समझाने की अलग वीडियो में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी आने वाली है आपके लिए, उसमें सिर्फ मैपिंग हम करेंगे, मैपिंग के नाम से आएगी। सर हुआ क्या है, इंडिया ने सुझाव दिया है क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ सोलर पैनल लगा दिए जाए, जैसा आपको ये दिख रहा है, और ये ग्रिड खींच दी जाए। जैसे आपको ये वाली पट्टी दिख रही है ना, ध्यान से देखना, ये जो पट्टी है, जब भारत में सूर्य होगा तो हम यहाँ से लाइट लेना शुरू कर देंगे, एनर्जी। ठीक है सर, जब भारत में सूर्य होगा तो हम वियतनाम को दे देंगे, वियतनाम में अंधेरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ दे देंगे, वहाँ तक ग्रिड, पूरी एक ग्रिड निकाल देंगे। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, पूरी जब ग्रिड सब देशों से जाएगी, जब भारत में सूर्य नहीं होगा, जब वियतनाम में सूर्य होगा साथियों, तो वियतनाम से हमारा पूरा कनेक्ट है ग्रिड, तो वियतनाम से हम एनर्जी लेते रहेंगे, किससे? इसी ग्रिड से, सोलर पैनल से। मेरी बात समझ में आई ध्यान से? जब ये और आगे बढ़ जाएगा तो हम पूरा ग्रिड से सिस्टम से लगेंगे, जैसे यहाँ पर वियतनाम है, अब भाई सूर्य आ गया वियतनाम के ऊपर और इंडिया वाले यहाँ पर हैं, जब इंडिया वाले यहाँ पर हैं तो हम आराम से इस ग्रिड के माध्यम से लाइट लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब वियतनाम में अंधेरा होगा तो इंडिया से वियतनाम पहुँच जाएंगे। ऐसे ही सारे देशों में ये सुझाव देने की बात किसने की है? इंडिया ने। किस पर डिपेंड है? सौर ऊर्जा पर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा साथियों। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। जॉर्ज फ्लॉयड विरोध खबरों में रहा, यह विरोध प्रदर्शन किस देश में है? ये सर अमेरिका में है। अच्छा सर अमेरिका में है, मैंने कि हाँ, कि अमेरिका में क्या हुआ है, एक जॉर्ज जो फ्लॉयड है ना, एक व्यक्ति का नाम है साथियों, जो अश्वेत व्यक्ति हैं अमेरिका में। विरोध क्या हुआ सर? सिर्फ $20 की बात है। अच्छा सर $20 की बात है, हमने कि हाँ, कैसे $20 की बात है? $20 लेकर के ये जॉर्ज फ्लॉयड नामक व्यक्ति किसी दुकान पर गया, ध्यान से समझना। उस दुकान वाले ने सोचा कि ये फर्जी डॉलर है और कोई सामान ले लिया, मतलब होता नहीं है आप नकली रुपया चला देते हैं, उसे लगा कि ये डॉलर है, जो पैसा उसने दिया है $20, तो अमेरिका की बात है, डॉलर ही चलता है वहाँ पर, तो ये फर्जी है। उसने क्या काम किया कि फर्जी समझ करके पुलिस से फ़ोन कर दिया, तुरंत भाई पुलिस आ गई। जब पुलिस आई मेरे प्यारे मित्रों, तो पुलिस ने इस जॉर्ज फ्लॉयड को पकड़ लिया और उसमें से एक पुलिस वाले ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर लात रख करके उसे ज़मीन पर गिरा करके बुरी तरीके से मारने का काम किया। मेरे प्यारे मित्रों मैं बता दूं आपको कि इतनी उसने बेरहमी से उसे पीटा और मारा गर्दन पर लात रख करके कि उसकी उसी टाइम उसकी मृत्यु हो गई साथियों। ध्यान से समझना, जब ऐसी मृत्यु हुई तो बहुत बड़ी हिंसा फैल गई उसमें। कहाँ पर? अमेरिका में। यही है विरोध का कारण। आप बताइए, अरे गलती हो जाती है बट ऐसा नहीं है किसमें, एनीवे जो कुछ है ये बहुत बड़ा खबरों में रहा, बहुत सारे थाने और ये गार्डें
इतना कि ये भी कहते हैं मीडिया वाले कि शायद ये अमेरिका आधा ना पूरा जल जाए। किस में हुआ है ये? अमेरिका में हुआ है। अमेरिका हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है तो याद हुआ होगा, झीलें पढ़ाई और अमेरिका को कनाडा को अलग करने वाली लाइन पढ़ाई साथियों। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें अमेरिका में कौन कौन सी झीलें पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम पढ़ते हैं सारी कमेंट आपकी। प्लीज़ बताएं, ठीक है साथियों, पढ़ते हैं। ये है हिंसा हुई है। दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी जिससे मानव को अंतरिक्ष में भेजा गया है साथियों। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है आपको। दुनिया की पहली है सर? मैंने कि हाँ दुनिया की पहली है। कि अच्छा, अब पहली मतलब पहले नहीं अंतरिक्ष में जाते थे? मैंने कि जाते तो थे बट निजी कंपनी से नहीं जाते थे। अच्छा सर, निजी कंपनी से पहली बार गए? मैंने कि ऐसा किसने किया है सर? अभी तो पहले बताया था आपने, स्पेस एक्स ने किया है। अच्छा, स्पेस एक्स ने किया है। मैंने कि स्पेस एक्स ने साथियों किसकी कंपनी है सर? एलन मस्क की कंपनी है। मैंने कि अच्छा सर, एलन मस्क के बारे में कुछ बताएं। यानी कि एलन मस्क के बारे में एक शब्द में कहा जाए तो ये ऐसे बंदे हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। और मेरा भी ये मानना है कि ज़िंदगी यदि है साथियों, यदि लाइफ का एंजॉय लेना है, वाकई में लेना है, तो कभी भी किससे नहीं डरना चाहिए? रिस्क से नहीं डरना चाहिए। जब किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस आता ही है उससे। और मेरा मानना है कि मेहनत हमेशा सफल होती है। एलन मस्क ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना ही जहाज बना दिया। भैया ऐसा करो, दुनिया वालों से कहते हैं कि आप हमारा जहाज यूज किया करें, क्यों दिक्कत है? रूस से लेते हो, अमेरिका से क्यों लेते हो? इससे पहले रूस किससे पहले जो नासा है किससे भेजा करते थे सर? अमेरिका वाले तो पहले भी भेजा करते होंगे। मैंने कहा हाँ, पहले सर STS-135 मिशन था जो जुलाई 2011 में कभी भेजा था इन्होंने। कब? नासा वालों ने। जो ISS जो होता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है ना साथियों, कि सर ये होता कहाँ है? मैंने कि अंतरिक्ष में 400-450 किलोमीटर दूरी पर होता है। क्या सर दिखा देंगे? मैंने कि दिखा तो देंगे, पहले ये बात सुने। 2011 में किसने भेजा? नासा ने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 110% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, गारंटी है इस बात की। कोई कौन सी भी एग्जाम में आए साथियों, करंट में पूछा जाएगा। इसलिए मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ, आपको लिखना है साथियों। स्पेस एक्स में पहले स्पेस एक्स ने अभी भेजा है, पहले नासा ने STS-135 मिशन से जुलाई 2011 में भेजे थे अंतरिक्ष यात्रियों को। सर इसमें कौन से अंतरिक्ष यात्री गए? मैंने इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री गए, नाम याद होने चाहिए आपको कि सर कौन कौन से हैं। एक हैं बेन केन और दूसरे हैं डगलस हर्ले। अच्छा सर याद हो गया, बेन केन और डगलस हर्ले, ठीक है साथियों। अब जो इसके बाद रूस की मदद लिया करता था, रूस का सर कौन सा ऐसा यान है जो भेजा करता है? रूस की एजेंसी कौन सी है सर? रॉसकॉस्मो है। रूस में सोयूज नाम से है, सोयूज जो कैप्सूल है उससे ये भेजा करते थे। कहाँ पर? ISS में, अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक है सर। अब ये पहली बार हुआ है, इन्होंने कहा है अमेरिका के इतिहास में जो निजी कंपनी है, अब अमेरिका को किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव को भेजना है तो एलन मस्क को इन्हें न्योता देना है, बस सिर्फ इतना ही तो काम करना है। इनकी देश की कंपनी है। मेरी बात समझ में आई साथियों? सिंपल भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो डेमो 2 है, इन्होंने कैप्सूल का नाम दिया है डेमो 2 है, ठीक है सर, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन है बेन केन, कैसे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, सारी कहानी मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से लेके आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ध्यान से देखें, क्योंकि माइंड में पिक्चर बनना बहुत ज़रूरी है। आपको जो ए ऑप्शन में दिख रहा है, स्पेस एक्स कहाँ की है? एलन मस्क की, अमेरिका की। जाक्सा जापान की। रॉसकॉस्मोस कहाँ की है मेरे प्यारे मित्रों? रॉसकॉस्मो रूस की है। और ये डसरो लिख गया है, इसरो अपने भारत की है। जो ISS है मेरे प्यारे मित्रों, ये 5 निजी कंपनियों ने बनाया था, नासा ने, जाक्सा ने और ये CSA है, ESA है, यूरोप की, कनाडा की, इन कंपनियों ने ये अंतरिक्ष स्टेशन बनाया था, ठीक है सर। अब हम आपको दिखाते हैं ये बेन केन कौन है। साथियों ध्यान से समझें, ये वाले हैं, ये दिख रहा है आपको माइंड में पिक्चर। जब ये इस कैप्सूल में बैठे थे, आपको मैं बता दूं, जब ये सैटेलाइट ऐसा होता है ना, ऊपर जो टोपी सी लगी होती है प्यारे मित्रों,
इसे हम पेलोड कहते हैं। यहाँ नीचे ये रॉकेट आग से निकलती है, आप जानते हैं साथियों, ये रॉकेट जैसे निकलती है ना आग से, ये आग रॉकेट होती है, रॉकेट इसको ले जाती है यान को, ये पेलोड होते हैं। जब ये आपने देखा हो कभी अंतरिक्ष में जो टोपा सा ऊपर लगा होता है ना, ये टुपिया से, इस टुपिया में कभी सैटेलाइट को भेजना होता है तो इस टुपिया में सैटेलाइट को सेट कर देते हैं, कभी इसे में और चीज़ मतलब इसमें टेलीस्कोप भेजना है तो टेलीस्कोप कर देते हैं सेट, कभी आपको मोबाइल भेजना है तो भाई मोबाइल कर देंगे, कभी कुछ भी एनीवे भेजना है। अब क्या हमें भेजना है, मानव, तो भैया इसमें मानव, अच्छा सर मानव भी बैठा देते हैं हमने कि यही तो कला है भाई। देखिए आप, अभी मैं आपको और आगे पिक्चर दिखाता हूँ साथियों, ध्यान से देखते रहें। ये है बैनकेन, माइंड में पिक्चर छप जानी चाहिए, और मैं शायद पिक्चर इस वजह से लेकर के आया हूँ मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि माइंड में पिक्चर ही सेट होती है, ये अक्षर रंगीन दुनिया कभी सेट नहीं होती है। और ये हैं डगलस हर्ले, इससे क्या आपके माइंड में सेट हुआ, प्लीज़ कमेंट प्यारे प्यारे तो किया करें ना। ये हैं डगलस हर्ले, जब ये इसमें बैठे थे विमान में, जब ये अंतरिक्ष के लिए रवाना हो रहे थे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये है वो जो स्पेस एक्स में डेमो 2 जो रखा है उन्होंने नाम, ये है डेमो 2। आप ये देख रहे हैं ना, ये नीचे जो आग सी निकल रही है ना साथियों, ये है रॉकेट। अच्छा सर, गजब बात कर दी आपने। ये जो टोपा है ना सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही है सर पेलोड, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसमें ही किसी भी सैटेलाइट को भेजना है सर तो सैटेलाइट को सेट कर देंगे। अच्छा सर, इसमें कोई भी यानी भी भेजना है उसी को इसमें बैठा देंगे, चला जाएगा। सर कहना तो आसान है बट करना तो बहुत मुश्किल है। मैंने कि यही तो बात है सर, पढ़ने की, पढ़ाने की, सारी चीज़ की यही बात है। दिक्कत हर चीज़ में आती है, बट एक एलन मस्क से सीख लीजिए, ये बंदे इतने रिस्की हैं कि रिस्क लेने से कितने भी इनके, एनीवे में बताऊँ आपको, बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे फेल हुए, हार नहीं मानेंगे, रार भी नहीं ठानेंगे, जीत पानी है सर। इन्होंने ये भेजा है और देखिए कारनामा हासिल किया है कि नहीं किया है, इसमें बैठ के गए, ठीक है सर चल दिए हमने कि। अब जब चल दिए ना तो ये जा कहाँ रहे हैं मैं बताऊँ आपको साथियों, ये जा इस जगह रहे हैं, देखना ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को थोड़ा देखें कि सर ये क्या दिख रहा है। मैंने कि यही है ISS, इंटरनेशनल स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है सर। अच्छा सर यही है, मैंने कि हाँ यही है, अंतरिक्ष में स्टेशन है। अच्छा ध्यान से देखना मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रुक जाता है ये पेन फैन हमारा इस वजह से। ये वाला जो दिख रहा है ना सर, यहाँ पर बैठते कहाँ पर हैं लोग, ये जो जा रहे हैं ना बैनकेन और डगलस हर्ले। मैंने कि प्यारे ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे समझ में आना चाहिए। 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे मित्रों। ये आपको मैंने यहाँ गोला खींचा है पेन से, यही है ऑफिस है, ये बहुत अच्छी ऑफिस है साथियों। यहाँ पर कम से कम 63 लोग तो अभी रह रहे हैं, ध्यान देना 63 लोग अभी रह रहे हैं साथियों, और ऑफिस बनी हुई है बाकायदा। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है साथियों। आप कहेंगे सर आपको इसका फोटो कहाँ से मिला, मैंने कि जो आप जानते हैं ना, जो चाइना है ना टेलीस्कोप बेचता रहता है, कि हाँ सर उस टेलीस्कोप इससे भी ऊपर होता है। अच्छा ये गजब बात कर दी सर, मैंने कि हाँ यही टेलीस्कोप साथियों, इसका फोटो लेता है, ये हमारे पास आता है, हम आपको ढूंढ करके लाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपने तो हमें ये दायित्व दे दिया है ना कि सर समझाते रहो, आप बढ़ते रहेंगे, हम परिवार को बढ़ाते रहेंगे। ये अपना परिवार है ना, इसको परिवार को बढ़ाएंगे ना। हमने कि बिल्कुल। ये सर ऑफिस है सर, दिख तो नहीं रही, हमने कि दिख इस वजह से नहीं रही कि भाई टेलीस्कोप ने फोटो बहुत दूर से लिया होगा, है कि नहीं। और ये हमको भी आपको भी दिखा रहे हैं तो दूर का फोटो है साथियों, ये है ना बिल्कुल ऑफिस। फिर भी आपके लिए हम कोशिश कर ही देते हैं कि सर कर दो, थोड़ा मज़ा आ जाए। हमने कि ज़रा इसको देखें फिर दोबारा से, इसको तो आपने देख ही लिया है, ये चल रहा है कि हाँ सर ये तो मैंने देख लिया। हम ऑफिस अंदर दिखा देते हैं आपको, हैं ये देखा ना साथियों कैसे चल रहा है, ध्यान से समझना है। चलते हैं सर ऑफिस की तरफ, इसे देखिए ध्यान से। अच्छा सर ये बात कर दी आपने तो गजब कर दिया सर, हमने कि गजब क्या, आप फिर भी तो कमेंट नहीं करते हैं साथियों, एक एक मित्र को भी तो नहीं जोड़ते हैं आप इतना गजब करने के बाद। अपने प्यारे मित्रों को जोड़ें, साथियों को जोड़ें सर, शेयर करें, कौन सा भी ग्रुप हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, जौन सा भी ग्रुप आप चलाते हैं ना सर, थोड़ा प्लीज शेयर कर दिया करें। एक एक दोस्त को भी शेयर करेंगे ना, फिर ये परिवार इतना बड़ा होगा कि एक दिन तहलका मचाएगा सर, ये प्रॉमिस है हमारा आपसे सर,
कि अच्छा ये बात कर दी सर, देखा कुछ ऑफिस में सर, ये है ना इधर साइड से चल रहा है, ये ऊपर से ऐसा दिखता है पृथ्वी पर सर, अंतरिक्ष से दिखता है सर, ये ऑफिस और डिटेल सर हम लेके आते हैं, देखना ध्यान से, ये ऐसे चलता है, ये इसी में आकर के वो सैटेलाइट मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देना, कितनी गर्व की बात है अमेरिका के लिए कि इतना सर आप पूछेंगे कि सर ये कैसे इसमें एंट्री करे होंगे लोग। ये आप जब दिखा रहे थे ना, ये वाला फोटो देखना ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इस जगह पर मेरा ये करे चल रहा है ना, इस जगह स्टेशन है, हाँ सर, ये भी तो दौड़ रहा होगा, मैंने कि बिल्कुल दौड़ रहा है सर। वो जो अपना डेमो 2 आ रहा है वो भी तो यहाँ पर आएगा, फिर जो यात्री यहाँ से जाएंगे कैसे, इसमें क्वेश्चन बढ़िया है, समझना। मैंने कहा यही तो कामयाबी है, ये चक्कर लगा रहा है और डेमो 2 भी स्पीड को ये एक्यूरेट कर लेते हैं कि हम किस स्पीड से जाएंगे, ये किस स्पीड से है। मैं आपको गजब की बात बता दूं, जब ये जो डगलस, हर्ले और बेनकेन इस स्टेशन में एंट्री किए थे, तब साथियों ये जो अंतरिक्ष जो ISS है, ये जो चल रहा है दिख रहा है आपको सामने, ये चाइना और मंगोलिया के ऊपर था। जिन साथियों को मैप आता है ना वो समझ गए होंगे ये किस जगह था, मंगोलिया और चाइना के ऊपर जो लैंड मतलब चल रहा था, उस जगह पर डगलस हर्ले पहुंचे थे और इसमें डिब्बे में खुला और इसके अंदर ऑफिस में एंट्री करे साथियों। गजब बात कर दी सर हमने कि अब एंट्री भी हम आपको करके दिखाएंगे। अरे एंट्री वाला लाइक नहीं आया शायद, कोई बात नहीं, अगली बार ले आएंगे, कभी मौका मिलेगा साथियों, ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें एंट्री ये आता है पास में और एंट्री कर जाते हैं। बढ़ते हैं सर। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ किस नौसेना स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? प्यारे साथियों, INS कलिंगा पर स्थापित किया जाएगा। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अग्निप्रस्थ है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप पार्क घूमने जाते हैं ना, पार्क घूमने जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हाँ सर मिलती हैं। ये अग्निप्रस्थ है, यहाँ पर जाएंगे तो भाई ये मिसाइलें आपको दिखाएंगे, कैसे ये सबमरीन है, कैसे ये मिसाइलें फोड़ी जाती हैं, कैसे क्या किया जाता है, ऐसी सारी चीज़ें आपको ये दिखाएंगे। कहाँ पर है सर? INS कलिंगा में पार्क स्थापित किया है, मिसाइल पार्क है, ठीक है। चलते हैं सर, ये है आपको तोपें दिखाएंगे। इस पार्क पे आपको जब टाइम मिले, जॉब लग जाए तो घूमने जाना है, कैसे तोप चलानी है तो सीख जाएंगे आप। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी की सिफारिश की है? सर जो BCCI है ना, इसने सिफारिश की है, किसकी की है सर? जानते हैं आप, रोहित शर्मा की है। सर कौन सा पुरस्कार मिलेगा? हमने की खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसमें सर? खेल में। सर दूसरा कौन सा? हमने अर्जुन के लिए सर किसकी सिफारिश की है? हमने ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा की बात की है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर B है साथियों। सर बढ़ते हैं अगले, ये हैं रोहित शर्मा, जिसे आप जानते हैं। जून के प्रमुख दिवस, 1 जून को 2016 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं सर। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। हम कोशिश करेंगे पर्यावरण को हम डिटेल से समझाने की, अलग वीडियो लाने की, 5 जून को हम कोशिश करेंगे। 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाते हैं। अच्छा सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी? हमने कि हमारा ग्रुप तो है ना टेलीग्राम, आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ऑल PDF मिल जाती हैं आपको, यहाँ पर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी साथियों, इसे ज्वाइन कर लेना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में साथियों बताएं ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारा प्रयास कैसा लगा, जो हमने आपको अंतरिक्ष में घुमाया। हम रोजाना आपको यूरोप घुमाते थे, एशिया महाद्वीप घुमाते थे, आज हमने अंतरिक्ष की सैर करा दी। आप दोस्तों को बताएं कि सुशील स्टडी में तो हम अंतरिक्ष भी घूम लेते हैं साथियों, और इस परिवार को बढ़ाएं। परिवार के मेंबर हैं आप, परिवार को बढ़ाएं साथियों, ये दायित्व आपका है, कर्तव्य हमने आपसे छोड़ा है। और एक दिन मिल करके साथियों प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे, ये परिवार बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा। देखना आप एक दिन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप जानते हैं साथियों। तो जरूर ये परिवार एक दिन बड़ा बनेगा। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। हंसते रहना है, खुश भी रहना है। जय हिंद, जय भारत।